आप सारे भक्तों का बहुत स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो संख्या है धीरे धीरे बढ़ेगी। आप लोग और भक्तों को जोड़ोगे इसके अंदर, और एक समय आएगा जब इस ग्रुप में 500-700 हज़ार लोग इसमें रोज भागवतम का श्रवण करेंगे। और हमारे पास कोई कमी है भी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम चैतन्य चरितामृत शुरू कर लेंगे, तो चैतन्य भागवत शुरू कर लेंगे, भगवत गीता कर लेंगे, रामायण कर लेंगे। हमारे पास कोई कमी नहीं है। सालों साल हम लोग रोज इस पे चर्चा कर सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दैनिक पत्रिका छाप रहे थे, तो कई लोगों ने उनसे बोला कि आप रोज ये पत्रिका क्यों छाप रहे हो? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि जब इतने घटिया संसार के अंदर इतने घटिया देशों के लिए रोज 10, 20, 50 न्यूज़पेपर छप सकते हैं, तो हम उससे असंख्य गुना विशाल भगवत धाम जो कि सुख से भरा हुआ है, क्या हम एक पत्रिका रोज नहीं छाप सकते? हमारे पास भगवत कथा श्रवण करने के लिए हमारे पास कोई कमी नहीं। और बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सब लोग इसमें भाग ले रहे हो, सुन रहे हो। और आप सब, अगर आपको लेश मात्र भी, किंचित अगर आपको सुख मिल रहा है, तो आप हमारे कर्जे में दब गए आप लोग। लेकिन हमारी जो ईएमआई है, जो लोन रीपेमेंट की शर्तें हमारी बड़ी आसान है। आपको कोई भारी भरकम काम नहीं करना। जो आप सुन रहे हो उसको दूसरे लोगों को बताओ, और लोगों को प्रेरित करो इसमें भाग लेने के लिए। बस इतना कर दिया तो समझ लेना आपका कर्जा माफ हो गया। तो हम लोग शुरू करते हैं मंगलाचरण से। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकेतनैक पितरौ कमलायताक्ष विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौरवदय पुष्पन्तो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय का, और आखिरी 4 श्लोक है, श्लोक संख्या 79 से 82। और इसमें अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्थापित किया जा रहा है। तो हम लोग संक्षेप में 2-3 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और एक सिद्धांत की चर्चा थोड़ी विस्तृत रूप से करेंगे। तो प्रसंग क्या चल रहा है कि ध्रुव महाराज ने अपमानित होकर बदले की भावना से घर छोड़ा, और उन्होंने सोचा कि मैं, जो मेरे परदादा हैं ब्रह्मा जी, उनसे भी महान राज्य मैं प्राप्त करूंगा। और अपनी सौतेली माँ के कटीले वचनों से घायल होकर अपनी माता सुनीति से आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थान किया।
तो रास्ते में उनको नारद जी मिल गए थे और नारद जी ने उनको पहले तो उनकी परीक्षा ली कि जाओ घर चले जाओ बच्चे हो, क्या करोगे। लेकिन जब उन्होंने ध्रुव महाराज का दृढ़ निश्चय देखा तो श्री नारद ने उनको शिक्षा दी कि आप कैसे आप भगवान को संतुष्ट कर सकते हो। और नारद जी ने बोला, प्रयुंज्यान मंत्र मूर्ते, प्रयुंज्यान, क्या आप उनका भजन करो, उनका ध्यान करो, उनकी पूजा करो। किनकी? मंत्र मूर्ते, जो अपने नाम से, अपने मंत्र से, यही बात सोच के मंत्र मूर्ते अभिन्नत्वान नाम, कि भगवान नामी और नाम दोनों में कोई भेद नहीं है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमें ये सोचकर जप करना चाहिए कि हम साक्षात भगवान कृष्ण का ही संग कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जब हमें कई वर्ष हो जाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, तो हमारे मन में विचार आ सकता है कि अब तो कई साल हो गए, क्यों ना हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करना शुरू कर दें। लेकिन हमारे शास्त्र, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, सब लोग इस विषय में हमें मना कर रहे हैं। हमारे शास्त्र कह रहे हैं अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्य सेवन मुखो ही जीवादो स्वतः स्फूर्ति, कि आप बनावटी ढंग से, कृत्रिम ढंग से भगवान की लीलाओं का स्मरण करने का प्रयास मत करें। आप अपनी जीवा को क्यों प्रयास ना करें? क्योंकि हम अपने इंद्रियों से हम भगवान को कभी पकड़ नहीं सकते, लेकिन सेवन मुखो ही जीवा तो, लेकिन यदि हम अपनी जीवा को, अपनी जबान को भगवान की सेवा में लगाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के माध्यम से, कृष्ण कथा करने के माध्यम से और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करके, तो स्वतः स्फूर्तिता, अपने आप हमारे हृदय में भगवान की जो दिव्य लीलाएं है वो जागृत हो जाएंगी। और फिर हम भूलना भी चाहेंगे तो उनको विस्मृत नहीं कर पाएंगे, हम उनको भूल नहीं पाएंगे, लगातार हमारे हृदय पटल पर वो उजागर ही रहेंगे। तो ध्रुव महाराज ने मथुरा वृंदावन में आए, मधुवन में, और मधुवन में उन्होंने रहकर वहां पर भगवान की भक्ति शुरू की। क्योंकि मथुरा वृंदावन में विशेष रूप से, क्योंकि भगवान स्वयं वहां पर विराजमान है आज भी, इसलिए उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आज भी जो भक्त हैं कलमश दूर होने पर उसको अनुभव कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि वहां पर भगवान की सेवा में लगे हुए भक्तों का वास होता है, इसलिए उनके सानिध्य में भक्ति करना आसान हो जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर कोई भक्त बिना सेवा भाव के अगर वृंदावन में वास करने का प्रयास करता है, तो 100 में से 99 जो भक्त हैं उनका शुद्ध भक्ति से पतन हो जाता है, वो इधर उधर भटक जाते हैं, संप्रदाय से हट जाते हैं। इसीलिए वृंदावन वास बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए अगर किसी को अवसर भी मिलता है तो क्या करें? अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में नियोजित करना ही सुरक्षित मार्ग। तो सिद्धि हमें नहीं मिली तो सिद्धि क्यों नहीं मिलेगी? भगवान भगवान जब भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, अपने भक्तों की भगवान क्यों कर रक्षा नहीं करेंगे? भगवान अवश्य उनका ध्यान रखेंगे। ऐसा भाव अपने मन में बहुत ही दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इसी का नाम श्रद्धा है, इसी का नाम श्रद्धा है। और इस श्रद्धा से ही एक भक्त बड़ी से बड़ी कठिन
परिस्थिति को पार कर जाते हैं। ध्रुव महाराज ने भक्ति की और जैसे जैसे वो भक्ति में और दृढ़ होते चले गए, 5-6 महीने के अंदर उनके जैसे लोहे को आपने आग के अंदर डाल दिया तो वो जो लोहे की छड़ है, कुछ समय पश्चात उसमें लोहे के गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार ध्रुव महाराज क्योंकि भगवान की बहुत ही गहनता से, बहुत ही एकाग्रता से भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, भगवान की सेवा में लगे हुए थे, तो भगवान के गुण उनके अंदर भी परिलक्षित होने लग गए। और 79th वर्ष में बताया गया कि इतना भारी हो गया शरीर उनका, इतने उनका शरीर वजनदार हो गया ध्रुव महाराज का कि एक पैर पे खड़े थे वो, एक पैर पे खड़े थे और उस उनके पैर के वजन से, प्रेशर से, दबाव से पृथ्वी धसी जा रही थी। जैसे अगर एक हाथी नाव में सवार हो जाए तो जहां भी पैर रखेगा नाव डगमगाना शुरू कर देगी। उनमें ये गुण, ये भाव, ये क्वालिटी उनके अंदर विकसित हो। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात कर रहे हैं, उस सिद्धांत के ऊपर ज्यादा समय लगाया गया और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बात कर रहे हैं नग्न मातृका न्याय की। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोग ये प्रश्न उठा सकते हैं, और एक छोटा सा बालक था, बोले 5-6 महीने में ऐसे कैसे हो गया भाई, अभी तो नाक पहुंचना नहीं आ रहा था उसको, अब आप कह रहे हो उसके पैर के दबाव से धरती डगमगाना शुरू हो गई। ये बात समझ नहीं आ रही है, यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन है, कुछ गड़बड़, कुछ गलती सी लग रही है, यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नग्न मातृका न्याय, अरे इसका क्या मतलब हुआ नग्न मातृका न्याय? तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अगर किसी की माता, कोई अपनी माता को बोले माता जन्म के समय जब आपका जन्म हुआ था आपने कपड़े पहने हुए थे या नहीं पहने हुए थे? अरे जन्म के समय सारे बच्चे, हर बच्चा नंगा होता है। तो कोई बच्चा बोले कि आप तो जन्म के समय नंगे थे, अभी भी आपको कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नग्नावस्था में रहना है, ठीक है। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल बेकार की बात है। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद ने बोला कि पहले किसी के पास कोई गुण नहीं था, लेकिन भक्ति के प्रभाव से उसमें वो गुण आ गया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं पहले तो नहीं था यार, पहले तो ऐसे ही घूमा था, ये ऐसे ही पैंट कमीज में घुमा करता था, हमारे सामने उल्टी सीधी हरकतें करता था, चाट पकौड़ी खाता था। अरे ये क्या बात कर रहे हो, कुछ ऐसे हो गया? अरे झूठ है ये, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। भक्ति के प्रभाव से बदलाव आ ही जाते हैं। ध्रुव महाराज का हमने उदाहरण देख लिया, एक छोटा सा बच्चा जो अपनी सौतेली माँ के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका जवाब नहीं दे पाया, असहाय बन। बल्कि ध्रुव महाराज को शिक्षा देने के बाद नारद जी गए थे राजा उत्तानपाद के पास। उत्तानपाद का मुंह लटका हुआ था, तो नारद जी ने पूछा भाई उदास क्यों हो, बिल्कुल मुरझाए पत्ते की तरह तुम्हारा शक्ल हो रही है, क्या हो गया? मेरे से अन्याय हो गया, मैं अपने बच्चे को, मैं उसको प्रेम का ठीक से प्रतिकार नहीं कर पाया, वो मुझे प्रेम दिखा रहा था, मैं अपनी पत्नी के वश में आकर मैं उसको जवाब नहीं दे पाया, और वो बच्चा चला गया, पता नहीं कोई शेर चीता खा ना गया उसको, पता नहीं भूख से ना मर गया। मुझे बहुत और ध्रुव महाराज के बारे में चिंता मत करो भाई, नारद जी ने कहा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ध्रुव के बारे में, वो ध्रुव है, उसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं, और वो अपना नाम तो रोशन करेगा ही, उसका नाम तो रोशन हो ही था पहले से, तो तुम्हारा भी नाम चमकाएगा वो, इस बारे में निश्चिंत रहो। ऐसा कहा के नारद जी वहां से निकले। तो भक्ति के प्रभाव से ये संभव है ही, भक्ति के प्रभाव से, भगवान की कृपा के प्रभाव से संभव है ही। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा, भाई कितनी ताकत है इसमें,
कोई भी राह चलता आएगा, उसको एक थप्पड़ मारेगा, चला जाएगा, वो बच्चा क्या कर सकता है। लेकिन वही बच्चा, वो जो 2-3 साल का असहाय बालक है, वही बच्चा एक बार अपने पिता की गोदी में चढ़ गया, तो भाई कितनी ताकत है इसमें। इसमें उतनी ताकत है जितनी इसके पिता में है ताकत। अब कोई हाथ लगा कर दिखा दे उसको, उसके पिता उसका हाथ तोड़ देंगे। तो अगर हम भगवान की गोदी में चढ़ गए, अगर हमने भगवान की शरण ले ली, भगवान के पैर पकड़ लिए, ना ठेली हो रहा पाए, हे भगवान आप हमें धक्का मत देना, तो आ गए, अब तो हम आ गए आपके चरण। अब आप अपने चरणों के जो धूलि का एक कण हमें बना के आप रख लो, एक कण बना के रख लो। हम चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि बस आप हमें, मैं गिरा हुआ हूँ भवसागर में, आप एक कण बना के रख लो। बड़ी मुश्किल से आपके चरणों का हमें वो मिला है, आश्रय मिला है। न ठेली हो रंगा पाए, आप प्लीज हमें धक्का मत मारना। अपने अपने जो आपके चरण कमल है, बिल्कुल गुलाब की पंखड़ियों जैसे नर्म और एकदम लाल सुर्ख तलवे वाले, आप प्लीज उससे हमें आप ठेलना मत, हमें धक्का मत मारना, दूर हट जाओ भाई। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं अरे मार दो, धक्का भी मार दो, देखी जाएगी। अरे भाई धक्का कैसे मार दो, इतनी मुश्किल से पकड़ा था आपने, इतनी मुश्किल से आए थे। कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्रमाओं जैसी शीतल छाया के अंदर हम आ गए, बड़ी मुश्किल से आए। अब कैसे बोले कि आप ठेल दो जी, मार दो धक्का, ठोकर मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि मार दो ठोकर, ठेल दो। अरे क्यों ठेल दो, अरे वो ठेलेंगे, वो ठोकर मारेंगे तो स्पर्श तो मिलेगा, बस उसी से काम हो जाएगा। वो जो एक क्षण का स्पर्श मिलेगा, बस समझ लेना भैया काम हो गया। अब भगवान ने, आप भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान ने ठोकर भी मार दी तो भी कल्याण है, भगवान ने ठोकर नहीं मारी तो भी कल्याण है। दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू कैसे आ सकते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। एक बार आप भक्ति में आ गए तो सफल हो गए, तो सफल हो गए, असफल हो गए तो भी भैया प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई समस्या नहीं है, आराम से अपना ठाठ से जीवन चलेगा भाई। क्यों, क्योंकि तब असमय इति चते, क्योंकि हमने भगवान को बोल दिया हे भगवान हम आपके दास हैं, बस इतनी बात से भगवान पकड़ लेते हैं। चल भाई अब तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। कई उदाहरण है हमारे शास्त्रों में ये नंग मातृका न्याय के। चैतन्य चरितमृत में एक्सप्लेन किया गया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जो पुरी के राजा है महाराज प्रतापरुद्र, वो मिलना चाह रहे थे चैतन्य महाप्रभु से, मिलना चाह रहे थे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो मिलता था उसको बोलते थे भाई मिलवा दो, भाई मिलवा दो। सार्वभौम भट्टाचार्य को बोल दिया, रामानंद राय को बोल दिया, अपने जो सेवक था जो चैतन्य महाप्रभु की सारी प्रसाद वगैरह का अरेंजमेंट देख रहा था उसको बोल दिया, कोई, सबने चैतन्य महाप्रभु को बोल दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला देखो भाई वो बंदा बहुत बढ़िया है, प्रताप रुद्र जो है वो आदमी बहुत बढ़िया, गुणों की खान है, बस एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, उसके नाम के आगे राजा लगा, और राजा लगते ही सारे गुण क्षीण हो जाते हैं। मैं एक भौतिकवादी व्यक्ति का संग नहीं कर सकता, मेरा मन कलुषित हो गया तो भाई क्या करूं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मेरा मन कलुषित ना हो, क्या करें कुछ तो। प्रताप रुद्र ने बोला मैं तो भाई ये राजा अगर जो उपाधि है अगर ये रोक रही है भाई ठोकर मारता हूं मैं इसको, मैं तो भिखारी बनकर घूमूंगा, महाप्रभु का दर्शन चाहिए। सब लोगों ने बोला भाई तुम सारे डिवोटीज की इतनी अच्छे से देखभाल कर रहे हो, तुम चले जाओगे पता नहीं कौन आएगा क्या करेगा, अब रुको हम कुछ करते हैं। तो सबने चैतन्य महाप्रभु को बोला प्लीज कुछ तो तरीका निकालो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जरूर उसको बेटे को ले आओ मेरे पास। पहले अपना अपना बहिर्वास अपना भेजा, बहिर्वास भेजा, बहिर्वास को छूकर, बहिर्वास को प्राप्त करके उसको थोड़ा सा सुख मिला महाराज प्रताप को। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा उसके बेटे को ले आओ राजकुमार, वो तो अबोध बालक है, अबोध बालक है भाई, उसमें अभी उसमें कोई कलमश नहीं है, और जो पुत्र है पिता का प्रतीक ही होता है,
अगर वो मेरे से मिल लिया तो समझ लो प्रताप रुद्र ने मुझसे मिल लिया। और उसके बेटे को ले आए, एकदम श्याम रंग का उसका जो वर्ण था राजकुमार का, पीले वस्त्र धारण किए हुए थे उसने और आभूषण डाले हुए थे। चैतन्य महाप्रभु के सामने लाए। चैतन्य महाप्रभु देखते ही नीचे गिर पड़े और चैतन्य महाप्रभु उठे और एकदम उसको आलिंगन किया। आलिंगन करते उसका हालत खराब हो गई राजकुमार की। राजकुमार ने रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से कृष्णा 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 बोलना शुरू कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये प्योर डिवोटी है, ये प्योर डिवोटी है। अरे भाई ये प्योर डिवोटी कैसे हो गया? इसको देख के कृष्ण का स्मरण आ, इसलिए प्योर डिवोटी है भाई, इसलिए प्योर डिवोटी है। और चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपने अंतरंग पार्षदों में उसको सम्मिलित कर लिया और उसको बोला भाई तू रोज आएगा मेरे से मिलने, अब मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। अब आप बोलो कि एक राजकुमार भैया अभी खेल रहा है, अब कोई लेना देना नहीं भक्ति से, अचानक आया और अचानक कैसे वो टॉप मोस्ट डिवोटी बन गया, कैसे वो उसकी गिनती भगवान के अंतरंग पार्षदों में होनी शुरू हो गई। नग्न मातृका। जरूरी नहीं है कि भाई पहले जन्म के समय जो नंगा है वो पूरी जिंदगी नंगा रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान की कृपा से हर चीज संभव हो जाती है। आप किन्हीं का उदाहरण देख लो, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नवाब हुसैन के नौकरी कर रहे थे, वो बोल रहे थे हम तो मलेच्छों से भी गए गुजरे, मलेच्छों से भी हमारी हालत खराब है। चैतन्य महाप्रभु मालदा में गए थे तो चैतन्य महाप्रभु के सामने नहीं गए, दूर से प्रणाम किया, दांतों में तिनका दबा के गले में पट्टा डाल के चैतन्य महाप्रभु को देखा, दूर से प्रणाम कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भाई पास तो आओ, दूर से कैसे बात बनेगी, हमें आपके सामने आने में लज्जा। चैतन्य महाप्रभु ने बोला भाई हृदय फटा जा रहा है तुम्हें, तुम्हारी दीनता देख के सामने आ जाओ भाई। सामने आ गए, चैतन्य महाप्रभु ने उन पर दया की और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम मेरे जो है इटर्नल सर्वेंट हो, तुम मेरे शाश्वत दास हो तुम। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको रूप और सनातन साकर मलिक और दबीर खास से उनका नाम बदल के रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी नाम दिया। काया पलट हो गई, काया पलट हो गई। जगाई मधाई शराबी कबाबी लड़ाके, कोई उनके अंदर गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है। एक क्षण में नित्यानंद प्रभु का संपर्क आते, नित्यानंद प्रभु की दया मिलते ही चैतन्य महाप्रभु की दया मिली और काया पलट हो गया उनका। क्या थे क्या बन गए, देख के दूर भागते थे, अब उनको देख के जो है लोग पवित्र हो रहे थे, अब उनको देख के लोग पवित्र हो रहे थे। यमराज ने सारा खाता फाड़ के फेंक दिया उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देख के, उनकी काया को पलटता देख के यमराज जी बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। ये कैसे हो गया? भगवान की कृपा से सब संभव हो जाता है। भगवान की कृपा जिस पे हो जाए वहां से बात बन जाती है। अब शिल प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, उनके शिष्य हैं, उनको देख लो, हिप्पीज है, इलिसिट सेक्स में लगे हुए हैं। सिगरेट शराब तो भाई वो तो ऐसे है जैसे दूध मलाई है, सिगरेट शराब को तो गिन ही नहीं रहे वो LSD हशीश और गांजा और पता नहीं क्या क्या चीजें ले रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं और कोई दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं है, अपनी धुन में सारे चल रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद के कांटेक्ट में आते ही, प्रभुपाद एक भक्त, शुद्ध भक्त की कृपा मिलते ही, नग्न मात्र का नहीं, उनकी कृपा मिलते ही काया पलट हो गया। लोग देख के दूर भाग रहे थे उनको। लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम है, लोगों के घर टूट रहे हैं, पूरी सोसाइटी परेशान है। अरे क्या हो गया भाई इनको, अब कैसे बदल गए? अब लोग उनके चरण धूलि सिर पे लेना अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। कैसे हो गया? ये संभव है। हम लोग ध्रुव महाराज के प्रसंग से, जगाई मधाई के प्रसंग से
महाराज प्रताप रुद्र के लड़के के प्रसंग से, श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों के प्रसंग से, शिष्यों के प्रसंग से हम देख सकते हैं संभव, उन सब के लिए संभव है। पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? अगर उन सब के लिए संभव है तो हमारे लिए भी संभव है। अगर ध्रुव महाराज में इतनी ताकत आ गई कि जहां पे पैर रखा धरती डगमगाना शुरू हो गई, इससे अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि उन्होंने सांस रोकी, पूरे विश्व की सांसें रुक गई। देवी देवता जो है सांस के लिए, सांस लेने के लिए बेचैन हो गए, सांस नहीं ले पा रहे थे, अवरुद्ध हो गया उनका सांस लेना, परेशान हो गए, तड़पना शुरू कर दिया उन्होंने। और इतना तड़प रहे थे, इतना तड़प रहे थे कि भगवान के सामने गए। और सदाचार ये है कि भगवान के सामने जाके पहले भगवान को ग्लोरीफाई किया जाता है, ग्लोरीफाई नहीं किया भगवान को। मरने वाले हैं भाई, ग्लोरीफाई करने की ताकत नहीं है। हे भगवान आप रक्षा करो, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं नैवम विदामो, हमें समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। देवी देवता, बड़े बड़े देवी देवता सांस नहीं ले पा रहे हैं, भगवान हमारी रक्षा। जब ध्रुव महाराज के साथ हो सकता है, इतने सारे हमारे सामने उदाहरण है, हमारे साथ भी हो सकता है। इस बात को समझ के हमें उत्साहात निश्चयात धैर्य तत्त कर्म परिवर्तन, हमें उत्साह निश्चय और पूरे धैर्य के साथ में हमें भगवान की सेवा में नियोजित रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भाई पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, पता नहीं सिद्धि प्राप्त होगी नहीं होगी, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अरे उसको छोड़ो, इस पे फोकस करो, उसको छोड़ो, इस पे फोकस करो। बहुत सारे लोगों के साथ में ये उनको ये लाभ मिला है, हमें भी मिलकर रहेगा, हमें भी मिलकर रहेगा। ये निश्चय, ये दृढ़ निश्चय हमारे हृदय के अंदर जब बैठ जाएगा तो हमारी गाड़ी आगे भागना शुरू करेगी। दूसरी बात यह है, इस प्रसंग से हम ये समझ सकते हैं कि जो भक्तों का जो पास्ट है, वो चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, कितना ही उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कर रखा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाओ, आज क्या है उस पर बात करो। और वो तो भैया शराब पी के नीचे गिरा रहता था, हमने अपनी आंखों से देखा। अरे देखा है भाई, क्या हो गया, देखा है तो देखा, आज क्या है ये बता। जो पुरानी कमियां है, भक्त बनने के बाद भी जो उनके अंदर कमियां थी, आज नहीं है, पहले थी, आज नहीं है। आज की बात करो, वो कल क्या कमियां थी उनके अंदर, क्या परेशानियां थी, उसको छोड़ दो। उन्होंने खत्म कर दी अपने हृदय से, आप भी अपने हृदय से खत्म कर दो, भूल जाओ उसको कि भाई इनमें कोई कमी कभी किसी रही थी। आज क्या है, आज देखो, आज जो उन भक्तों के जो सद्गुण है, जो उन भक्तों की क्वालिटीज है, उसको अपने हृदय में लाने का प्रयास करो, उसको ग्लोरीफाई करो। जो भक्तों के गुण है उसको देख के उनकी जय जयकार करो। वो पीछे क्या थे उसको छोड़ दो, पीछे जो था उसको ठोकर मारो उसको। अब बात हो रही है कि लोहे की छड़ हमने आग में डाल दी, अब वो लोहे की छड़ में, क्योंकि वो संपर्क, वो संबंध स्थापित हो गया लोहे का और आग का, तो लोहे में आग के गुण आ गए। ऐसे ध्रुव महाराज में भी, क्योंकि वो भगवान को पूरी तरह से, भगवान की सोच में, भगवान के ध्यान में लगे हुए थे। संगतात्मा, संगत आत्मा, भगवान के ध्यान में ही लगे हुए हैं, पूरी तरह से भगवान के ध्यान में जुड़े। तो भगवान के ध्यान में जुड़ने के कारण क्या हो गया कि जब उन्होंने सांस लेने रोकी तो पूरे संसार की सांस रुक गई। और श्रील प्रभुपाद इसको बहुत ही सरल शब्दों में इसको एक्सप्लेन करते हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब सपोज 200-300 लोग हैं, वो आके एक एरोप्लेन में बैठे, एरोप्लेन उड़ना शुरू हो गया, वो 500 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा है एरोप्लेन,
दिल्ली से बॉम्बे का रास्ता करीब 1100 किलोमीटर है, 2 घंटे में पहुंचा देता है। 500-550 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है एरोप्लेन। तो जब एरोप्लेन चल रहा है 500-600 किलोमीटर की स्पीड से, तो उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो कितनी स्पीड से चल रहे हैं, वो भी उतनी स्पीड से चल रहे हैं। जब आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना भगवान की चेतना के साथ मैच कर जाएगी, भगवान की चेतना के साथ जुड़ जाएगी, तो हम भी उसी स्पीड से चलेंगे जिस स्पीड से भगवान चल रहे हैं। जो क्वालिटीज भगवान की हैं, वो क्वालिटीज हमारे अंदर भी विकसित हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन क्या होता है कि जैसे संगत आत्मा है, जो मायावादी बोले देखो संगत आत्मा कि वो भगवान से एक हो गए। अरे वो भगवान से एकत्व जो है वो विचारों का एकत्व है, उनकी अपनी जो आ, उनका निजी व्यक्तित्व है वो विलीन नहीं हो गया। अभी तो सब लोग ध्रुव महाराज के बारे में बात कर रहे हैं, गायब थोड़ा ना होगा ध्रुव महाराज के भैया विलीन हो गया, अब तो खत्म हो गया क्या? तो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं ना, सांस रोक के बैठे हुए हैं वो तो दिख रहे हैं लोगों को, भाई ये अलग व्यक्तित्व है, एक खड़ा हुआ एक आदमी। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो प्रसंग है और ये जो संगत आत्मा जो शब्द इस प्रसंग में प्रयुक्त हुआ है, इससे ये समझ लो कि भगवान से जब एकत्वम की बात होती है तो वो विचारों का एकत्व में भगवान को भगवान पर ध्यान लगाने का एकत्व है। ऐसे नहीं कि भगवान के साथ एकाकार हो गए, भगवान ही बन गए, वो बिल्कुल गलत विचार है और ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। अलग अस्तित्व हमेशा बरकरार रहता है हर व्यक्ति का, हर जीव का, वो कभी भी खत्म नहीं होता। और आगे हम देखेंगे भगवान ने कृपा की, जब भगवान ने दर्शन दिए थे ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज जो है वो एक राजा की तरह उन्होंने इतने हजारों साल तक उन्होंने राजपाट संभाला ही था। तो फिर अगर व्यक्तित्व खत्म हो गया था तो फिर दर्शन किसको दिए? व्यक्तित्व खत्म हो गया था तो राजपाट किसने किया? ये सब मायावादियों का बेसिकली ढकोसला है, हमें इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। जब देवी देवता गए, 81वें श्लोक में बता रहे हैं, गए भगवान के बाद, भगवान रक्षा करो, मर गए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हम पहला कभी नहीं हमारे साथ ऐसा। अब आप ये देखो कि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ। जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने तपस्या के बल पे पूरे संसार के अंदर जो है हलचल मचा दी थी, देवी देवता तब भी परेशान थे, देवी देवता तब भी परेशान थे। यहाँ पर ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं, देवी देवता यहाँ पर भी परेशान हो गए। लेकिन इन दोनों में फर्क है। जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष देवी देवताओं पे कब्जा करना चाहता था, उनको अपना नौकर बना के उनको उनसे गुलामी करवाना चाहता था, पूरे संसार पे अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। लेकिन एक भक्त अपने मन में ऐसा विचार नहीं लेके आता। एक भक्त कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, एक भक्त कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। इसीलिए भगवान ने 82वें श्लोक में 82nd वर्ष में भगवान ने बोला, मां भैष्ट, घबराओ मत, कोई चिंता का विषय नहीं है। एक छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, उसी के कारण आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है, मैं अभी जाकर उसको दर्शन दूंगा, सारी बात खत्म हो जाएगी। आप निश्चिंत होकर आप अपने घर जाओ। एक जो भक्त है वो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। एक भक्त के पास ईर्ष्या करने का समय नहीं होता। एक भक्त हमेशा भगवान की सेवा में, भगवान के स्मरण में हमेशा रत रहता है। और क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में रहता है, इसलिए आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवों को, सभी लोगों को वो अपने समान ही मानता है कि जैसे मैं भगवान का दास हूँ, ऐसे पूरी सृष्टि का हर जीव
भगवान का दास है। एक दास दूसरे दास से कभी ईर्ष्या नहीं कर सकता। एक दास का कर्तव्य है दूसरे लोगों को, दूसरे भक्तों को भगवान की सेवा में आगे बढ़ने का उनको अवसर देना चाहिए। अगर हम अपने आप को भगवान का सेवक, भगवान का दास मानते हैं, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं, ये बताओ आप, अगर आप भगवान के दास हो, क्या आपने दूसरे भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ने का कोई अवसर दिया? क्या आपने किसी भक्त को यह अवसर दिया कि भाई तू मेरे से भी आगे निकल जा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये सोचते हैं कि मैं सबसे कमजोर डिवोटी हूँ, सबसे नीच भक्त हूँ। अपने सोचते थे कि मेरे शिष्य मेरे से कई गुना ज्यादा जो है प्रचार सेवा करेंगे। श्रील प्रभुपाद यही सोच रहे थे। श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि जो मैंने किया, मेरे शिष्य उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा जो है भगवान की सेवा में अपना सहयोग देंगे। क्या हम इस बात को सोचते हैं? क्या हमारे बारे में भगवान निश्चिंत होकर बोल सकते हैं दूसरों को, महाभ्रष्ट भाई चिंता मत करो, उसकी गारंटी मेरी है? क्या भगवान हमारे बारे में बोल सकते हैं? ये प्रश्न, इस प्रश्न के उत्तर में, इस प्रश्न के उत्तर में छिपा हुआ है कि हम सच्ची भक्ति करनी है या भक्ति के नाम पे अपने अहंकार को पाल पोस के और मजबूत करना है। ये प्रश्न का उत्तर ढूंढ लो, हाँ या ना के अंदर। अगर हम दूसरे भक्तों की हेल्प, मदद कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, अरे हमसे आगे निकलो भाई, हमसे आगे निकलो। हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम तो इतने अनर्थों से भरे हुए हैं, लेकिन तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे में ताकत है। हम नहीं कर पाए, तुम करके दिखाओ। तुम आगे बढ़ोगे तो हमें भी तुम्हें देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे विचार से अगर हम भक्ति में जुड़ेंगे, ऐसे विचार से अगर हम लोगों की सेवा करेंगे, तो भगवान बोलेंगे माँ भ्रष्ट भैया, इस भक्त की गारंटी मेरी है। भगवान गारंटी ले रहे हैं 2-5 की, भगवान गारंटी ले रहे हैं कि इस भक्त से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। हमें भी अपना स्वभाव को ऐसे बदलना चाहिए कि भगवान हमारी गारंटी लेने के लिए तैयार हो जाए। ये इस पूरे अध्याय का सार है कि भगवान गारंटी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। अगर भगवान हमारी गारंटी नहीं ले रहे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके ऊपर हमें हमेशा आत्म मनन, हमें अपने विश्लेषण करते रहना चाहिए, तब जाके कुछ आशा की किरण निकल के आएगी। इसको मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो आप लोग क्योंकि लोग प्रश्न नहीं पूछ पाते, इसलिए मैंने थोड़ा संक्षेप में बात करके ये अवसर एक रखा है सबके लिए कि लोग प्रश्न पूछ सकें। हरे कृष्णा। मैंने सब भक्तों को भी ओपन कर दिया। रोज ही आपको खोलना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, आपने जो लास्ट में बोला है कि हमें अपना आकलन करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा कि हम कितने मतलब अहंकार से ऊपर उठ चुके हैं। तो जी मैं ये से पूछ रहा हूँ कि मतलब इंसान जितनी भी अपनी तरफ से कोशिश करे या प्रयास करे, तो पता नहीं मेरे केस में ऐसा है कि मैं ना उस चीज में बार बार फेल होता चला जाता हूँ। तो जी भगवान की तरफ से कभी कोई कृपा ऐसे हो सकती है कि हम उस चीज से ऊपर उठ पाए? जैसे ध्रुव महाराज तो जैसे भौतिक इच्छा लेके आगे गए थे भगवान की मतलब भक्ति करने।
ऐसे कभी हमारे भी ऐसे कुछ कभी कृपा का कोई चांस है, या हम ऐसे ही पड़े रहेंगे, ऐसे ही धसे रहेंगे? क्या हमारे लिए कुछ चांस है कि हम ये कर पाएंगे? क्यों चांस नहीं है? अगर ये अवसर नहीं है तो फिर हम कर ही क्या रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि अवसर है या नहीं है, क्योंकि अवसर तो है ही। सवाल ये है कि क्या हम उस अवसर का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। सवाल ये है, सवाल गलत है कि अवसर है या नहीं है। अवसर तो है ही। अब ये बात करो कि अवसर सामने है, अब हम इस अवसर का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस अवसर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कर पाएंगे अवसर का प्रयोग? उस अवसर का प्रयोग होगा जब हम अपना शोषण वरिष्ठ वैष्णवों से करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब वरिष्ठ वैष्णव हमें सेवा देंगे, हम हर कीमत पे उस सेवा को करके दिखाएंगे। और जब हम दूसरे भक्तों को प्रचार के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रसादम कुकिंग के लिए, कोई भी चीज हो, बुक रीडिंग के लिए, चैंटिंग के लिए, किसी भी प्रकार की सेवा में हम दूसरे भक्तों का सहयोग करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को सक्षम भी बनाना पड़ेगा कि अब हम सक्षम हो गए दूसरे भक्तों की हेल्प करने के लिए। हमने अच्छे से खुद भक्ति की, हमने अच्छे से खुद शास्त्रों को पढ़ा, अच्छे से खुद साधना की, हमने अच्छे से खुद वरिष्ठ वैष्णव का संग किया। सवाल एक ये उठा कि अच्छा गुरु कौन होता है? अच्छा गुरु वही होता है जो अच्छा शिष्य होता है। तो अच्छा वरिष्ठ वैष्णव कौन है? अच्छा वरिष्ठ वैष्णव वो है जो अच्छा कनिष्ठ वैष्णव है। अच्छा कनिष्ठ वैष्णव कौन होता है? जो कि वरिष्ठ वैष्णव के अनुगत रहकर उनके उनके अनुसार भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो पहली बात है कि आप सक्षम बनिए, खुद अच्छे से भक्ति करके वरिष्ठ वैष्णव से मार्गदर्शन लेके आप इस स्तर पे आ जाइए कि आप दूसरों को हेल्प। कनिष्ठ भक्त मत बने रहिए। आमार आज्ञा है गुरु हैया तारे देश। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि भाई गुरु बन जाओ। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि गुरु बनना है आपने। उसके लिए जो कीमत देनी पड़ेगी देंगे। अब आप सक्षम बन गए, अब आपके पास वो क्वालिटी आ गई। अब वो क्वालिटी आने के साथ साथ अब आपको सम्मान मिलना शुरू हो गया। उस सम्मान से प्रभावित मत हो जाओ। अब जब आप सक्षम हो गए तो अब आपको अपने आप को उपलब्ध दूसरे भक्तों को कराना पड़ेगा। अगर कोई भक्त आपसे प्रश्न पूछता है, कोई भक्त आपकी सहायता चाहता है किसी भी तरह से, तो आपको उसे समय देना। वरिष्ठ वैष्णव का जो सबसे बड़ा गुण जो मैंने देखा कि जो भी वरिष्ठ वैष्णव बन जाता है वो गायब हो जाता है। आप उसको ढूंढ ही नहीं पाते, मिलेगा ही नहीं आपको, बोलेगा भाई टाइम ही नहीं है। तो मतलब जब आपके पास समय नहीं है, मैं आपके ऊपर पूरी तरह से आश्रित हूं, मैं तो खत्म हो गया हूँ। तो आप पहले सक्षम बनिए। सक्षम बनने के बाद में इस बात का हमेशा सजग रहिए कि दूसरे वैष्णव जब आपके पास सहायता के लिए आए, आपको आपके आपके दरवाजे पे आए, आपको फोन करें, तो आपको उन्हें समय देना पड़ेगा। और समय देने के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत त्याग करना पड़ता है, अपनी प्राथमिकताओं को कुचलना पड़ता है। कई बार आप कुछ भी कर रहे हो, आपको दूसरे भक्त की हेल्प करनी पड़ेगी। उस समय आप अधिकतर कई बार ऐसी मजबूरी भी होती है कि नहीं कर सकते, लेकिन 100 में से 90 बार आपको दूसरे भक्तों को समय देना पड़ेगा, उपलब्धता अपनी दिखानी पड़ेगी कि हाँ मैं उपलब्ध हूं और आप मेरे पास आए, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। तो अवसर है
100% हमारे पास वो अवसर है। सवाल यह है कि जैसे ध्रुव महाराज ने कदम उठाया, ठोस कदम उठाया, क्या हम वो ठोस कदम उठाने के लिए तैयार हैं, कृत संकल्प हैं या नहीं है? सवाल ये है। इस सवाल के ऊपर हमें अपना सारा फोकस लेके आना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। ठीक है? थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप पूछ लीजिए प्रभु, मैं वेट कर लेता हूँ। आप पूछ लीजिए प्लीज। आप पूछ लीजिए प्रभु। अच्छा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें ना एक भगवत गीता में 3 अध्याय का 36वां श्लोक है। इसे बोलते हैं अत केना प्रयुक्तो बलादिवा नियोजिता। ये प्रभु जी अर्जुन महाराज ये कह रहे हैं कि मुझे कोई ना जबरदस्ती किसी बुरे काम में लगा देता है। हाँ, तो एक तो प्रभु जी ये उनके पार्षद हैं, कोई साधारण इंसान नहीं बोल रहा है। ये भगवान के हाँ, नित्य पार्षद है, वो ये बोल रहे हैं कि मुझे कोई ऐसी शक्ति है जो मैं नहीं करना चाहता, नहीं देखना चाहता, नहीं कोई कार्य करना चाहता, लेकिन कोई ऐसा फोर्सफुली जस्ट लाइक गर्दन पकड़ के मुझे वो काम प्रवृत्त करा देता है, वो कि तूने ये हाँ, काम करना ही है। ऐसे प्रभु जी हम तो हाँ, साधारण जीव हैं, हम भी कुछ देखना नहीं चाहते, कुछ खाना नहीं चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, लेकिन ये प्रकृति के जो 3 गुण है ये हमारी गर्दन पकड़ के हमारे से काम करवा लेते हैं। वो काम करेगा तू, मतलब हम बच नहीं पाते प्रभु जी उससे। तो प्रभु जी पूछना मेरा ये है कि झूठ में इतनी ताकत है, माया में इतनी ताकत है कि वो फोर्सफुली हमसे काम करा लेती है, तो क्या प्रभु सच की ताकत, हमारे सद्गुण की ताकत क्या कम पड़ती है जो हमें बचा नहीं पाती प्रभु वहां पे? ओहो, अच्छा। तो क्या माया इतनी प्रबल है कि सच उसके सामने हारता हुआ दिख रहा है? क्या माया माया के सामने भक्ति परास्त तो नहीं हो रही? तो क्या माया प्रबल है? मम माया दुरते, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरते। माया प्रबल है। क्यों प्रबल है माया? क्योंकि भगवान ने प्रबल बना रखी है। भगवान ने प्रबल बना रखी है। लेकिन माया की प्रबलता की जो माया की प्रबलता का वेग है, वो वेग कैसे निर्धारित होगा? इसी अध्याय में जब आप आगे चलोगे, जब भगवान उत्तर दे रहे हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, कि अर्जुन मैं नहीं करवा रहा। जब यहाँ पर अर्जुन ये पूछ रहा है कि अनिच्छनपि वार्ष्णेया बलादिव नियोजिता, कि हे कृष्णा कोई बलपूर्वक नियोजित कर रहा है ऐसा लगता है। तो एक्चुअली में कृष्ण का सवाल, तो अर्जुन का सवाल ये है भगवान से कि भगवान कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही करवा रहे हो, मैं तो नहीं चाहता करना। माया को तो साइड पे कर दिया अर्जुन ने। अर्जुन यहाँ पे माया की बात नहीं कर रहा, अर्जुन तो सीधा भगवान पे जो है, भगवान से बोल रहा है कि आप तो नहीं करवा रहे, करवा आप रहे हो, भुगत मैं रहा हूं। लेकिन भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, कि जो भी हो रहा है भैया, तुम्हारे अपनी जो काम वासनाएं हैं, तुम्हारी अपनी जो गलत इच्छाएं हैं, भगवान से विमुख होकर भोग करने की इच्छाएं हैं, उसके कारण ये सारा काम हो रहा है। और भागवतम में बताया गया कि ये जो प्रबलता कहां से आती है, उरुदामनी बद्धा, ये जो प्रबलता है, ये जो इतनी मोटी रस्सी है, ये मोटी रस्सी इतनी मोटी आखिर हो कैसे गई? इतनी मोटी रस्सी कैसे हो गई? तो ये इतनी माया प्रबल हमने बना दी। हमने अपने झूठे अहंकार को पाल पोस के, उसको घी मक्खन खिला खिला के
हमने उसको इतना ताकतवर बना दिया कि नौकर मालिक बन गया, मालिक नौकर बन के रह गया। हमने उसको इतना ताकतवर बना दिया कि अब हम उसके सामने खड़े नहीं हो पा रहे। एक मैंने, चलो छोड़ो, क्योंकि मैं वेरीफाइड पर्सन नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा आपको, हो सकता है वो गलत ही हो पर्सन। तो माया प्रबल कैसे है? हमने बना रखा है माया को प्रबल। तो माया की प्रबलता खत्म कैसे होगी? माँ में ये प्रपद्यते, मेरी शरण में आ जाओ, मायाम एताम तरंतिते, तो आप माया से पार पा जाओ। भगवान माया की प्रबलता की बात करते हैं, साथ ही साथ उसको हराने का तरीका भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने बोला और भैया माया बड़ी ताकतवर है, देख लियो भैया क्या करना है। अरे क्या देखूं, वो ताकतवर है, मैं कमजोर हूं, क्या देखूं? इसलिए भगवान ने केवल यहां तक सीमित नहीं रहे कि माया ताकतवर है, भगवान ने उसका आंसर भी दे दिया कि आप मेरी शरण ले लो। मेरी शरण लेने का मतलब यह है कि हम लोग क्या संसार में नहीं रहेंगे? क्या हम संसार से बाहर निकल जाएंगे भगवान की शरण लेते? नहीं, हम संसार के भीतर रहते रहेंगे। लेकिन अब जो माया हमें प्रलोभन दे रही है, पहले हम अपने झूठे अहंकार से जो ग्रसित मन है, हम अपने आप को उससे एक मान के चल रहे। भगवान की शरण लेने का मतलब यह है कि आप अपने को मन से अलग करके देखो और फिर आप देखो कि ये मन आपका मित्र है कि शत्रु है। अगर शत्रु है तो शत्रु वाला व्यवहार करो, मतलब सावधान रहो उससे। और फिर जब वो आपको भगवान की भक्ति की ओर नियोजित करने वाला, उसको हेल्प करने वाला बन जाएगा, फिर आप उसको मित्रवत व्यवहार करना शुरू करो। तो सबसे पहले अपने मन को अपने से अलग करके देखना शुरू करो। ये माया की प्रबलता से बचने की पहली कसौटी है, पहला कदम है कि भाई हम अलग हैं, हमारा मन अलग है। हमारा मन दुनिया भर के प्रलोभन लेके आएगा और हमें बोलेगा भाई इसके बगैर जी नहीं सकते। और फिर हम भक्तों के संग के बल पर, फिर हम अपनी दीनता के बल पर, अपने बल के बल पर नहीं, अपनी दीनता के बल पर भगवान को गुहार लगाने के बल पर, जैसे जैसे ये एक 4:8:81 के अंदर भागवतम में देवता बोल रहे हैं भगवान, हे भगवान हमारी रक्षा करो। हम भी गुहार लगाएंगे भगवान को, हे भगवान हमारी रक्षा करो। तो हम इस माया के प्रभाव से बच जाएंगे। शिला प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं ये माया एक खूंखार कुत्ते की तरह। अब वो आप किसी के घर में गए, बहुत अमीर आदमी के घर में, उसके घर में वो कुत्ता, खूंखार कुत्ता खुला। हम एक व्यक्ति के मिलने गए थे, मैं और मेरा भाई। तो उसके जगह खाली थी उसकी, तो वो अपना एक फ्लोर किराए पे देना चाह रहा था। तो मेरे भाई को वो जगह पसंद आ गई, उसने वो वहां पे अपना कुछ काम करने के लिए वो जगह किराए पे लेनी थी उसने। बिल्कुल रोहतक रोड के ऊपर करोल बाग में, वो लिबर्टी सिनेमा के साथ वाली बिल्डिंग। तो उसने कहा बाकी सारी बातें ठीक है नहीं, लेकिन आपको 7 बजे आपको जो है ऑफिस खाली करके लॉक करके आपको जाना पड़ेगा। लॉक करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा यार लाखों का सामान है, रखेंगे हम इसके अंदर, लॉक कैसे नहीं करें? कहीं लॉक करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता, बस 7 बजे निकल जाना यहाँ से। भाई 7 बजे क्यों निकल जाए? उसने कहा ये 7 बजे मेरा वो कुत्ता है। उसका कुत्ता ऐसा था कि मतलब कोई 80-90-100 किलो का आदमी से ज्यादा ताकतवर दिखता था, और लंबा चौड़ा इतना हट्टा कट्टा, और ऐसे उसकी आंखें थी लाल एकदम सुर्ख। उसने कहा जी, और उसने एक उसका बहुत बड़ा उसने एक वो पिंजरा बना रखा था, एक उसके अंदर उसको बंद रखता था।
और वो कहता जी मैं 7 बजे इस कुत्ते को खुला छोड़ देता हूँ, और ये कुत्ता जो है सिर्फ 4 लोगों को पहचानता है। वो व्यक्ति खुद, उसकी वाइफ और उसकी एक बच्ची, और जो नौकर उसको दूध, उसका जो उसको खाना पीना दे रहा था उसको, कह रहा 5वें को नहीं पहचानता ये, जो आएगा उसकी गर्दन पकड़ता है ये। कह रहा बस आप निकल जाना 7 बजे के बाद भाई मेरी गारंटी नहीं है, आपका जो सामान है वो उसको कोई नहीं हाथ लगा सकता, माई का लाल, ये मेरी गारंटी। तो एक दिन क्या हुआ वो 7 बजे के बाद हम भी निकल रहे थे बाहर, तो उसकी कोई पहचान का एक लड़की आई मिलने के लिए उसकी वाइफ से, और वो मिलने आई, वो जैसे मिलने आई उस कुत्ते ने उसकी टांग पकड़ ली। वो चारों तरफ हाय तौबा मच गई, उसने जोर से आवाज मारी, ओ भैया सुनो। वो मालिक आया, उसने बोला पीछे हो जा, वो कुत्ते ने छोड़ा, साइड पे हो गया, चुप करके बैठ गया। प्रभुपाद ने ये उदाहरण दिया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो कुत्ता कितना ही खूंखार क्यों ना हो, जब मालिक बोलेगा ना हट, तो कुत्ता चुपचाप बैठ जाएगा, आप अंदर घुस जाए। तो ये माया उस खूंखार कुत्ते की तरह है, लेकिन किसकी दासी है? कृष्ण की दासी है। छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो माया है, जो दुर्गा देवी है, ये भगवान की छाया की तरह कार्य करती है। तो जब हम भगवान कृष्ण की शरण लेंगे, भगवान को गुहार लगाएंगे, भगवान बोलेंगे भाई इसको छेड़ना मत, तो भगवान ये बात बोल देंगे माया आपको छेड़ेगी। आप उदाहरण देखो, श्रील हरिदास ठाकुर स्वयं माया देवी चली गई उनके पास में, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रभावित नहीं होते। तो सच हारता नहीं है, ऐसा नहीं कि सच हारता हुआ प्रतीत हो रहा है, वो सच इसलिए हार रहा है क्योंकि हम भगवान की शरण नहीं ले रहे। जब हम भगवान की जितनी अधिक मात्रा में हम भगवान के शरणागत होते जाएंगे, उतनी मात्रा में माया हमें कम से कम प्रभावित करना, हमें कम से कम प्रभावित करेगी। इसका आप जो कह रहे हैं उसका क्या सबूत है? आपका अपना जीवन इसका सबूत है। आप पहले देखिए, जब आप भक्ति में नहीं जुड़े थे, आप भक्तों के संग में नहीं थे, पहले 24 घंटे परेशान रहते थे। कम से कम मैं तो 24 घंटे परेशान रहता था। क्या आज परेशानी नहीं है? आज भी परेशानी है, लेकिन उसकी मात्रा में 2-5% हो गई, 95% गायब हो गई वो परेशानियां। अब वो परेशानियां इतनी तकलीफ नहीं दे रही है। आज हमें लग सकता है कि सच हारता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी शुरुआत ही की है, लेकिन पहले से हमें लाभ है, पहले से हमारी बीमारी कम हुई है। हम जैसे जैसे धैर्य के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपको जो माया देवी है, आपको कम से कम परेशानी आपको देगी। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी हालत भी खराब कर देगी माया देवी। वो टाइम कब आएगा? वो टाइम तब आएगा जब बिल्कुल संसार बंधन टूटने वाला होगा, तो माया एक बार टेस्ट जरूर लेती है, तब के तब देखेंगे। फिलहाल तो आप ये सोच लो कि आप भगवान की सुरक्षा में आ ही गए हो, तो भक्तों के मार्गदर्शन में भक्तों के साथ मिलकर चलते रहो। धीरे धीरे आपकी परेशानियां घटेंगी, बढ़ेंगी। इसकी एक गारंटी है ISI मार्क। ठीक है? हरि बोल प्रभु, हरि बोल। अभिराम चैतन्य प्रभु प्रश्न पूछना चाह रहे थे। हाँ प्रभु। अभिराम चैतन्य प्रभु आसाम से जुड़े हैं आपके ग्रुप में, दूर दूर तक सिद्धिदायक प्रभु के ग्रुप की जो है शोभा फैल रही है। हाँ बोलो प्रभु। पूछ रहा था कि वो जो आप ध्रुव महाराज के प्रसंग में जो तपस्या का जब बात आता है, तो भक्त कभी भी तपस्या करता है तो उससे
किसी को मतलब कोई भी तरह का परेशानी नहीं होता है, हमने सुना था। लेकिन इस बार सुनाई दिया कि देवताओं को थोड़ा परेशानी हुआ, तो भगवान को जाके प्रार्थना की। तो मतलब इससे भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे? आपको किसने कहा कि भक्तों की तपस्या से लोगों को परेशानी नहीं होती? नहीं मतलब सब जीवों का कल्याण चाहते हैं, तो उनकी कोई कार्य से किसी को परेशानी होती नहीं है, आमतौर से सबका मंगल होता है। नहीं, एक्चुअली में क्या है कि जो भक्त हैं वो तो सब जीवों का कल्याण चाहते ही हैं, लेकिन जीव अपना कल्याण खुद नहीं चाहते। ना ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, लोगों को पता ही नहीं उनका कल्याण किसमें है। इसलिए जब उनका कल्याण करने के लिए हम जाते हैं, भक्त जाते हैं, तो बोलते हैं अरे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं जाओ भागो यहाँ से। तो ये वो परेशानी है। जब भक्त प्रचार करते हैं, जब भक्त लोगों की सहायता करने का प्रयास करते हैं, अगर वो प्रयास कमजोर है, बेकार है, लचर है, तो कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका जो प्रचार का जो प्रयास है, अगर श्री नित्यानंद प्रभु की दया से अगर प्रभावशाली है, अगर लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके ऊपर समस्याएं ना आए। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद के कई शिष्यों ने शिला प्रभुपाद को कंप्लेंट की कि शिला प्रभुपाद, हमें समाज से, लोगों से हमें बड़ी परेशानियां आ रही हैं, लोग हमारे पे तरह तरह के हमारे प्रचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद ने बोला वेरी गुड। अरे वेरी गुड क्या, हम बोल रहे हैं परेशानी है, आप बोल रहे हो वेरी गुड। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा प्रचार सक्सेसफुल है, तुम्हारा प्रचार सफल हो रहा है। अगर तुम्हारा प्रचार सफल नहीं हो रहा होता तो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास क्यों करते? अगर आपका प्रचार अच्छा होगा तो लोगों को उससे परेशानी आएगी ही आएगी, क्योंकि लोग अभ्यस्त हैं, लोग अभ्यस्त हैं इंद्रिय तृप्ति के, लोग अभ्यस्त हैं बार बार जन्म लेके बार बार मरने के। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, पूरा समाज है, लोगों को इसी ओर धकेल रहे। आप अब इस रैट रेस से, इस चूहा दौड़ से आप बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हो। आप खुद तो बाहर निकल रहे हो, निकल जाओ भाई, फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन आप दूसरों को भी निकालने की कोशिश कर रहे हो। वहां पे लोगों को दिक्कत आती है, वहां पे लोगों को दिक्कत आती है। भक्तों को इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तों को असावधान हो जाना चाहिए। भक्त कभी भी किसी से कठोर वचनों में बात नहीं करता। भक्त कभी भी किसी का जानबूझ के मन दुखाने वाली बात नहीं करता, लेकिन वो सिद्धांत की बात बहुत ही विनीत भाव से, बिना किसी समझौते के भी रखना जानता है। अब उससे अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम होगी, उससे आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली में अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही तो इसका मतलब आपके प्रचार में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसका मतलब आपको अपने प्रचार को पैना करना पड़ेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का यही निष्कर्ष है, शिला प्रभुपाद का यही निष्कर्ष है। जब तक लोगों को लगेगा कि भाई ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तब तक कोई आपके ऊपर आपत्ति नहीं उठाएगा। आपत्ति तभी उठेगी जब लोगों को लगेगा कि यार ये हमारे दिनचर्या में, हमारे काम काज के अंदर, हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित कर पा रहे हैं। फिर लोग आपके प्रति जो है हथियार उठाएंगे, लोग आपके प्रति आपको रोकने का प्रयास करेंगे। जब लोग आपको रोकने का प्रयास करें तो समझ लेना कि आपका प्रचार अच्छे से चल रहा है। ठीक है? तो प्रभु जी जो हरे कृष्णा, तो प्रभु जी का जो प्रश्न था ना कि देवताओं को जो परेशानी हो रही है, तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि उसे तो ध्रुव महाराज की गुणगान हो रहा है कि ध्रुव महाराज की भक्ति से भगवान ही, कैसे इसको, उनका प्रश्न था ना, देवता को समस्या हो रही है, भक्त भक्ति कर रहा है और देवता परेशान हो रहे हैं ना, उनका दम घुट रहा है। मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? हाँ, थोड़ा सा तेज हो गई।
हरे कृष्णा, इनका जो प्रश्न है ना कि देवताओं को जो समस्या हो रही है ध्रुव महाराज की वजह से, तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि उसके बहाने उनका गुणगान बढ़ा रहे हैं भगवान ना, कि उन्होंने ऐसी तपस्या की है कि देखो भगवान कोई सारी सृष्टि उनके अंदर आ गई ना, उसका वो सब कुछ बंद कर दिया, द्वार बंद कर दिए सारे, हाँ, हवा नहीं जा रही है। तो उससे वो प्रश्न था ना इनका कि देवताओं की क्यों समस्या हो रही है भक्ति से। जो देवताओं को भी समस्या हो रही है, देवताओं को समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं है। देवताओं को समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ रही है। लेकिन देवताओं के साथ अच्छी बात यह है कि उनके कोई भी समस्या आती है भगवान के पास जाते हैं वो शंका के समाधान के लिए। तो क्या इससे ध्रुव महाराज की जो तपस्या है, क्या उसकी महिमा, उसका गुणगान हुआ? हाँ, उसका गुणगान हुआ, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक भक्त अगर अच्छे से प्रचार करेगा, अच्छे से साधना करेगा, भक्ति करेगा, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो धर्मात्मा दूर से देखने में धर्मात्मा लगते हैं, कई बार वो भी आके आपको रोकने का प्रयास करेंगे जब आपकी भक्ति आप अच्छे से प्रचार करोगे। तो सवाल ये है कि ऐसे विरोध के प्रति हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। ऐसे विरोध का हमें ये सोच लेना चाहिए कि कभी ना कभी हमारे, अगर हमने अच्छे से प्रचार किया, ऐसा विरोध आने की संभावना है। ऐसा नहीं है किसी ने विरोध किया आप छोड़ छाड़ के भाग जाओ। आप अपने भगवान की सेवा में आप डटे रहो, लेकिन साथ ही में वरिष्ठ वैष्णव से ये भी पूछते रहो कि हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, ताकि आप उस गलती को सुधार पाओ, ताकि आपके किसी भी कार्य की वजह से भगवान पर कोई लांछन नहीं लगना चाहिए, भक्ति पर कोई लांछन नहीं आना चाहिए। गुणगान होगा जरूर। अगर लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब आपकी भक्ति का गुणगान हो रहा है, आपकी भक्ति असरदार है। और लोगों को ऐसा नहीं है कि भक्तों के प्रचार की वजह से लोगों को समस्याएं नहीं आती। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा। श्रील प्रभुपाद को एक दर्जनों कोर्ट केसेस उनको सामना करने पड़े। लोगों ने इतना परेशान किया, उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने अनेक समस्याओं का सामना किया, आज भी कर रहे हैं। तो लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी, लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी। आप ये नहीं कह सकते कि एक भक्त से लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होती, लोगों को प्रॉब्लम होगी। लेकिन प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब आपका प्रचार, आपकी भक्ति अच्छे से चल रही है। इस बारे में आपको हमेशा आश्वस्त रहना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आप ठीक चल रहे हो। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं एक्चुअली, ठीक है प्रभु जी। क्योंकि अभी क्या है कि 8:43 हो गए इनका। अभी ये क्लास अभी आगे भी चलेगी, आप इस क्लास में बने रहें। और अभी श्री कृष्णा बुक की रीडिंग चल रही है और बहुत ही अच्छे प्रसंग में अभी 80th चैप्टर के आसपास मेरे ख्याल उसको भी क्रॉस कर गए हैं। तो काफी अच्छे स्पीड से चल रहा है वो। तो आप प्लीज उसमें भी भाग लीजिए आप सब। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत नाइस कथा कर रहे हैं आप। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग संडे को भी मैं सोच रहा था कि संडे को समय होता है और भक्तों के प्रश्न भी काफी होते हैं आपकी क्लास में, तो हम लोग कोशिश करेंगे प्रभु जी का समय लेने का। समय होगा तो प्रभु जी के पास में संडे को, तो उस समय खुल के टाइम होगा हमारे पास और भक्तों के पास भी समय होता है, तो क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे अगर प्रभु जी आज्ञा देंगे तो। चलिए ठीक है। मैं तो अभी अभी बोला है कि भक्तों को उपलब्ध रहना चाहिए, अब ना कैसे करूं। आपने मेरी बंदूक मुझ पे ही तान दी आपने। आप बहुत चालाक हो प्रभु।
चलिए ठीक है ठीक है, मुझे आप प्लीज Thank आप you very much. कंटिन्यू कीजिए, Thank मैं you. आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है जी। इस ग्रेस सनातन कृष्ण प्रभु जी की जय। प्रभु जय हरे कृष्ण हरि बोल हरि हरे हरे प्रभु जी प्रभु नित्यानंद गंगाधर शिवासादि